हम क्या कहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को बच्चे भी सुने कि अपने हमारी भी आप जैसी बेटी है प्यारी सी, हम अपनी बेटी को क्या कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं और सब करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें बड़े होकर अच्छे घर शादी करनी है या हमें बहुत ही ऐशो आराम से जिंदगी जीनी है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी नहीं है, बल्कि इसलिए जरूरी है कि आत्मनिर्भर होते जब आर्थिक आजादी हमें मिलती है पैसे खर्च करने की, वो हमें आत्मिक संतुष्टि देती है। हम जैसे कहीं भी हमारे साथ गलत होता है, हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट की गई है, तो हम उसका विरोध कर पाते हैं बिना डरे। हम विवश नहीं होते उन परिस्थितियों का समझौता करने के लिए। इसलिए अपने आप को पहचानो। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका खुद का अस्तित्व। अस्तित्व मीन्स आपके खुद के स्किल, आपकी खुद की योग्यता। इसलिए अपने आपको पहचानो, वो पढ़ाई करो, अपना आत्मसम्मान बनाओ, अपना आत्मविश्वास बनाओ। आपकी पहचान किसी की वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, किसी की मोहताज नहीं है, किसी की मोहताज नहीं है, किसी की कमाई की मोहताज नहीं है। कोई आपकी प्रशंसा करे ये भी जरूरी नहीं है, आप खुद की प्रशंसा करो। आप किसी की प्रशंसा की मोहताज नहीं है। और टीचर्स की, जैसे कि अगर हम अपनी लड़की को, अपनी बच्चियों को सिर्फ शिक्षित करते हैं, उन्हें संस्कारवान बनाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर जब होते हैं ना, जब हम पैसे कमाने लगते हैं, भले थोड़े से, तो हम अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले को बिना डरे पूरे आत्मसम्मान के साथ लेते हैं, अपना आत्मसम्मान बचाते हुए। तो हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? पढ़ाई। तो इसकी तैयारी हमें कब से करनी है? अभी, इसी पल से। अभी आप जो पीरियड्स लेंगे, मैम की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या पढ़ाया है मैम ने। इसकी तैयारी जब हम आज से करेंगे, तब हमारा कल सुरक्षित होगा, अच्छा होगा। क्लियर? सारे पॉइंट्स? अच्छा, कोई भी डाउट हो तो बताइए। हमने आपसे कहा था कि आप फ्रेंड, अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी जो यहाँ आना है वो सफल हो गया। कोई डाउट है? नहीं? सर प्लीज अब सर का स्वागत करिए। सर आपको बहुत, हम कई बार रोड पे जाते, कोई हमारा पीछा कर रहा होता है, पीछा करता है, समझ रहे हैं? पीछा, जैसे स्कूल से जा रहे हैं या कोचिंग से आ रहे हैं, तो हमें एहसास हो रहा है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हम पीछे मुड़ के देखें। और ये सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम चुप हैं। वहां पर हमें क्या करना है? अपने घर में पहुंचकर तुरंत अपनी मैम को बताना है कि कोई इंसान हमारा पीछा कर रहा है। स्कूल में टीचर्स को बताना है। ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है जो रूटीन लाइफ में होती ही है। आप लोग ना कहें ना बताएं, वो बात अलग है, लेकिन ये होती है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सुंदर लड़की है उसी के साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा पे हमेशा अलर्ट रहना है। पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा पे भी ध्यान देना है। आजकल सब लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी, लेकिन जब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। ये बताओ, जब बेटियां सुरक्षित होंगी, हेल्दी होंगी, तभी तो पढ़ पाएंगी वो। तो पहले हमें अपनी हेल्थ पे, अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है और फिर पढ़ाई पे ध्यान देना है। समझ में आ रहा आपको? अब आता है पॉइंट नंबर 6। जैसे क्या होता है, एक बच्चा कहीं घूम जाता है, समझना, आप जा रही हैं, अब वो कह रहा है दीदी दीदी ये एक पर्ची लिए होता है, ये स्कैम चल रहा है आजकल। वो हाथ में पर्ची लिए होता है, उसपे एक एड्रेस भी लिखा होता है, उसपे एक एड्रेस लिखा होता है कि फला फला जगह में पहुंचा दो, तो दीदी दीदी इस जगह हमें पहुंचा दो। तो क्या हमें उस बच्चे को उस जगह पहुंचाना चाहिए? नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहां पे 4-5 लोग और गलत इंसान बैठे, आपके उन्होंने किडनैप करने की प्लानिंग कर रखी हो। तो हमें उस बच्चे की मासूमियत पे बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है और अपने आप को बचाना है। तो ये आपके, हाँ
होता है। और पॉइंट नंबर 7, जब हम किडनैप हो जाते हैं आपके साथ पता है क्या हो सकता है, थोड़ा आपके अंदर इस चीज के लिए डर होना जरूरी है। जो हम बता रहे हैं कि आपको प्रूफ बनाकर आपको कुछ भी करवाया जा सकता है, सड़कों पे भीख मंगवाई जा सकती है, आपके साथ गलत किया जा सकता है। किस तरह का गलत, ये सब आप लोग समझ नहीं होंगे। मार देंगे, आपको खाने के लिए नहीं देंगे। इन सब चीजों से अगर बचना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी पापा और अपने टीचर्स की बात सुननी है और अपनी मन की बात सुननी है और किसी की बातों में नहीं आना है। क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों? अब बच्चों आपके बीच आपके सर आएंगे, वो भी आपके और भी इसका ध्यान से सुनिएगा। कभी हम बाहर जाते हैं, हमें रिक्शा गाड़ी नहीं मिलता है, हम पैरों से थक रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है कि हमें कोई मिल जाए, कुछ गाड़ी मिल जाए, मुझसे बैठ जाए। हमें किसी भी अनजान गाड़ी से लिफ्ट लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है गाड़ी में बैठने पर। हो सकता है कि नहीं? अकेले अनजान गाड़ी से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। ये रहा हमारा फर्स्ट मैजिक पॉइंट। अब सेकंड, हम जैसे बर्थडे पार्टी में जाते हैं, आप लोग एक दूसरे की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रसना पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं कि नहीं? वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी और हमने गिलास रख दिया, गिलास रखने के बाद हम कुछ डांस करने लगे या हम केक खाने लगे, फिर दोबारा उस गिलास को नहीं पीना है उठा के, क्योंकि हो सकता है कि जो गलत इंसान है उसकी नजरों में आप उसने कुछ मिला दिया उसके साथ उसमें ड्रिंक में। तो हमें एक बार गिलास रखने के बाद दोबारा उस गिलास को 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद नहीं पीना है। समझ में आया? पॉइंट नंबर 3 पीछे वाली बच्चियों के लिए है कि यदि आपको लगता है कि हमारी फ्रेंड किसी गलत लड़के से दोस्ती कर रही है और आप उसे मना कर रहे हैं, नहीं मान रही है, तो आपको क्या करना है, अपनी उस फ्रेंड से भी दोस्ती तोड़ लेनी है, उसकी फ्रेंड नहीं बनना है। एक बार अगर मना करने पर वो नहीं मानती है तो उससे दोस्ती तोड़ दीजिए, उसके साथ मत रहिए। संगत ऐसी चीज है, अच्छे से अच्छे इंसान को बिगाड़ देती है, स्पेशली आप सबकी एज में। तो हमें अच्छे लोगों को दोस्त बनाना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, ठीक है? पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा था बताओ? 3 चल रहा था ना। अब पॉइंट नंबर 4। कई बार क्या होता है कि हमें स्कूल में, घर में सिखाया जाता है कि हमें सबकी मदद करनी है, ये हमारे माइंड में सेट रहता है और अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन आज के जो हालात हैं, हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि सड़क पे कोई बुजुर्ग इंसान है, उसकी मदद करने लगते हैं। कोई हैंडीकैप है, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसको रोड क्रॉस कराने लगते हैं। और अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि हमें नहीं करना है। स्पेशली आप बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप टारगेट पे हो। जैसे ही आप उस इंसान के पास जाओ और 2-4 लोग आपको पकड़ के ले जाए, इसलिए हमें मदद भी नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत छोटे हो। आप क्या ये मदद करोगे उसकी? आप ये भी तो सोचो। हो सकते हैं ऐसे, हमने बहुत ऐसे केसेस देखे जो डॉल, अगर कोई डमी है तो उसकी आईज में भी कैमरे हो सकते हैं। तो हमें जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि चेंज करने से बचना है। हमें ड्रेस को ऐसे ही आगे रख ले, ऐसे ही हम देख सकते हैं, लेकिन हमें कपड़े चेंज करने से बचना है। ये सबसे, अगर हम कहीं वॉशरूम यूज करते हैं पब्लिक प्लेस का, अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं। रात में हम सोते हैं, हमारे साथ, हाँ, कुछ हम 7 मैजिक पॉइंट्स आपको अभी मुझे एकदम से याद आए हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा सब याद से सुनिए। पॉइंट नंबर 1,